आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। भारतीय मानक ब्यूरो की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत नीमच जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मनासा तहसील के दो प्रमुख स्कूलों पीएम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मनासा और पीएम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कुंडला की छात्राओं ने झांझरवाड़ा स्थित अत्याधुनिक बाबजी एएससी ब्लॉक प्लांट का दौरा किया। इस एक्सपोजर विजिट का मकसद छात्राओं को निर्माण क्षेत्र में हो रही नई तकनीकों से अवगत कराना था। आइए जानते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच के झांझरवाड़ा में स्थित बाबजी एएससी ब्लॉक जो कि भारत का सबसे अत्याधुनिक प्लांट है। बाबजी एएससी ब्लॉक इंडस्ट्रीज पर पीएमसी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी के बच्चे एक्सपोजर विजिट के आए हुए हैं। आइए बात करते हैं इन बच्चों ने क्या देखा प्लांट पे। जी बताइए। हम पीएमसी के स्टूडेंट हैं। हम यहाँ भारतीय मानक ब्यूरो के एक्सपोजर विजिट के लिए आए हैं। आज हमने फैक्ट्री की प्रोसेस के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा कि रॉ मटेरियल बाहर के कंटेनर से शुरू होता है। उसके साइड में जो एक ऊपर की तरफ कंटेनर होता है उसमें से सूखा मटेरियल मिक्स होता है और एक साइड से वाटर सप्लाइड होती है। वाटर सप्लाइड के बाद उसको एक बार मिक्स किया जाता है। वो मिक्स मटेरियल ऊपर साइड के ब्लॉक में जाता है, जिसमें टेम्परेचर को उसको सेट करने के लिए अलग में शिफ्ट किया जाता है। जब वो शिफ्ट हो जाते हैं वो थोड़ा वो स्पंज टाइम पे हो जाते हैं, तब उनको एक अलग ब्लॉक के लिए लाया जाता है और फिर उनको कटिंग वगैरह और वो बीच में हो जाती है इस प्रोसेस में। इसके बाद जब वो चेम्बर में जाते हैं तो उन चेम्बर में वाटर बॉइलिंग की मदद से स्टीम ली जाती है। वो स्टीम जिस साइड से स्टीम आती है उस तरफ 900 टेम्परेचर होता है और इधर 300 समथिंग टेम्परेचर होता है, उधर वाला हाई टेम्परेचर। और जिस तरफ ये जो ब्लॉक पकते हैं उस तरफ 200 समथिंग टेम्परेचर होता है। उसके बाद में जब ये पक जाते हैं तब वो चेम्बर की पीछे वाली साइड से निकल जाते हैं और उसके ऊपर ISI जो नेम होता है वो, फिर उसके बाद में उन ब्लॉक की चेकिंग होती है और इसको भारतीय इंडस्ट्रियल ब्यूरो संचालित करता है। मुझे ये बताइए, ये बाबजी एएससी ब्लॉक का प्लांट आपको कैसा लगा, कितना अत्याधुनिक लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। हम फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल विजिट पे आए हैं और हमें सबको समझ में आया कि ब्लॉक कैसे बनाए जाते हैं और यहाँ की चेकिंग भी होती है, तो लैब टेस्ट वगैरह लैब टेस्ट वगैरह सब होते हैं जो ब्लॉक बन जाते हैं उसके बाद। क्या आपको ये महसूस हुआ कि ये वास्तव में एक बड़ा प्लांट है, अत्याधुनिक प्लांट है? हाँ बिल्कुल, ये अत्याधुनिक और मतलब जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके साथ में लैब टेस्टिंग वगैरह भी साथ में हो रही है, तो काफ़ी अच्छा प्लांट है। काफ़ी अच्छा प्लांट है। अंदर वो एक कंटेनर होता है, उससे जो माल बनता है और वो जाके 2.5-3 मतलब अंदर जाता है और 2.5-3 घंटे मतलब नहीं सुखाता है ना, तो 2.5-3 घंटा अंदर रखते हैं उसको, फिर वो सुखाता है, फिर अंदर जाता है। भाप होता है, उससे उस भाप से सुखाता है, फिर आगे जाके नहीं सूखते हैं तो उनको 12 घंटे से रखना पड़ता है। प्लांट को देखकर क्या समझ पाए आप, इसकी क्वालिटी को लेकर कितना अत्याधुनिक प्लांट है, किस तरह से यहाँ पे तैयारी होती है? ये बहुत अच्छा प्लांट है और यहाँ बहुत अच्छा बनाया जाता है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी भी अच्छी बहुत। यहाँ हमें आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो ब्लॉक ब्लॉक कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, पूरा समझ में आया और यहाँ के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, प्लांट की क्वालिटी के बारे में, प्लांट की टेक्नोलॉजी के बारे में क्या प्लांट की क्वालिटी ना गवर्नमेंट द्वारा होती है और ये एक बार बहुत बार मतलब चेक भी होते हैं। मतलब ये कहेंगे आपके भारत का ब्लॉक है बाबजी एएससी ब्लॉक? हाँ यस, आपकी जुबान से बोलिए। ये भारत का ब्लॉक है। भारत का ब्लॉक है। जी बताइए। हमको यहाँ आकर बहुत बेहतरीन महसूस हुआ, क्योंकि जो इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो एकदम देखा जाए तो बहुत ISI के हिसाब से जो काम हो रहा है वो बहुत बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो ईंट बनी हुई सीमेंट की उस पर ISI का लोगो देखा, तो ये ओरिजिनल है ब्लॉक। बहुत अच्छा लगा। ISI ब्लॉक है और इसकी चेकिंग भी होती है और अच्छा ब्लॉक। बेटा आपका? संजना गौड़। संजना, आपने प्लांट की एक्सपोजर विजिट किया, क्या महसूस किया आप लोगों ने, क्या देखा, क्या समझ पाई आप? हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सीमेंट ब्लॉक कैसे बनते हैं और इनको कितना टाइम लगता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ISI प्रमाणित द्वारा बनाया गया है, तो इसकी प्योरिटी भी हम चेक कर सकते हैं जी। और ये अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक है और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला ब्लॉक। यस सर। प्लांट को
कितना अत्याधुनिक कहेंगे, किस तरह से आपने उसके बारे में समझ पाएंगे आप? हमने यहाँ पे उसको बनाने की पूरी विधि देखी और उसको समझा, और ये एक बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे लगा आके। और ये एक ISI विधि से मतलब बनाया गया है, तो ये बहुत ISI का दर्जा मिला हुआ है। तो ये छात्राओं को बताया गया कि कैसे पारंपरिक लाल और काली ईंटों की तुलना में AAC ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक से भवन निर्माण अधिक किफायती और आसान होता है। छात्राओं ने प्लांट की पूरी कार्य प्रणाली को बारीकी से समझा, जिसमें ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया, आधुनिक मशीनरी का उपयोग और तकनीक का महत्व शामिल था। इस दौरे के दौरान छात्राओं ने मध्य प्रदेश में चल रहे औद्योगिकरण के दौर को करीब से महसूस किया। उन्होंने कहा कि ये प्लांट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की औद्योगिक नीतियों को सही मायने में साकार कर रहा है। प्लांट की आधुनिक तकनीक और निर्माण प्रक्रिया को देखकर वे काफी प्रभावित और उत्साहित हुई। के गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं इनके साथ यहाँ पर विजिट पे आए, एक्सपोजर विजिट पे, आपने भी इनके साथ प्लांट को देखा, क्या विशेष बात है? विशेष बात तो ये है कि हमारे माननीय मोदी जी का जो विजन रहा है मेक इन इंडिया के तहत हमारे SSC ब्लॉक जो भारत की एक मजबूती दे रहा है। हम यहाँ इंडस्ट्री विजिट है, पूरी आधुनिक टेक्नोलॉजी से इसको देखा है, इसकी मानक सक्षमता, इसकी स्टैंडर्डता को देखा है। आज जो बच्चे हमारे साथ आए हैं इनको हमने विजिट करवाया है, तो कम से कम हमारे जो भारत की एक नींव है, औद्योगिक आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री आज इतना मेक इन इंडिया जो भारत स्तर पर तैयार कर रहा है, इसके लिए बहुत ही अच्छा लगा हमें आके। और इंडस्ट्री के अंदर हमने विजिट किया, यहाँ पूरी आधुनिकता की मशीनें थी, यहाँ पे पूरे टेम्परेचर के साथ, रॉ मटेरियल के साथ हमने बच्चों को देखा। हमारे यहाँ के जो स्थानीय थे इन्होंने अच्छे बच्चों को गाइड किया, ताकि भविष्य में भी अगर इनका कोई ऐसा विकल्प तैयार होता तो ये बच्चे अपने स्तर पर इस मानक को, स्टैंडर्ड को तैयार करेंगे और आगे SSC ब्लॉक के लिए कार्य करें। हम सबकी यही उम्मीद है कि बच्चे भी इस ओर बढ़ें और खुद आधुनिकता और इंडस्ट्री के ऊपर अपना कार्य करें, बिजनेस करें। इसी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? दिनेश केस। छात्राओं के दल के लीडर ने कहा, ये गर्व की बात है कि जिस नीमच को पहले अफीम की खेती के लिए जाना जाता था, अब उसकी पहचान बाबजी AAC ब्लॉक प्लांट जैसे आधुनिक औद्योगिक इकाइयों से हो रही है। यह दौरा न केवल छात्राओं के लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव था, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि नीमच अब कृषि के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी अपनी नई पहचान बना रहा है। ये एक ग्रुप और आया है PMC गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडला से। इनकी जो बच्चियां हैं, स्कूल की जो छात्रा है, आइए बात करते हैं। इन्होंने भी AAC ब्लॉक की विजिट की है, किस तरह से लगा बेटा यहाँ पर आपको? यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हमको आकर। और यहाँ वो लगा है स्टोरेज टैंक, वहाँ पर कच्चा माल आता है, उसमें सीमेंट, चूना वगैरह आता है और उसको स्टोर करता है। फिर वो कच्चा माल प्रोसेस के लिए जाता है और फिर वो प्रोसेस होती है, उसको कंटेनर में डाला जाता है, फिर उसको भाप से पकाया जाता है। 70 डिग्री भाप पे उसको पकाया जाता है, 2 से घंटे लगते हैं उसको पकने में। और फिर वहाँ पर जाते हैं, बाहर निकलते हैं उससे, और फिर उसकी कटिंग होती है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। उसे वायर से, वो हाइड्रोक्लोरिक होता है जी, उससे वायर से काट सकते हैं उसको, और वेस्टेज प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता है, उसको फिर दोबारा से रीयूज़ किया जाता है। जी। प्लांट को देखकर क्या समझ पाई, आपको क्या महसूस हुआ? बहुत अत्याधुनिक प्लांट है, इसमें ब्लॉक बनाए जाते हैं और ये 200 सेंटीग्रेड पे पकाए जाते हैं, इनको तैयार किया जाता है। इसको बनाने में 12 घंटे पकने में लगते हैं इनको। अगर इनको धूप में पकाए तो 4 से 5 दिन लग सकते हैं और अच्छे से भी नहीं पकते, इसलिए इसको फ्लेम पे पकाए जाते हैं। जी। और वो पानी के हिसाब से क्या कहेंगे इस प्लांट को देखकर, सरकार की नीतियों पर ये प्लांट कैसा उतर रहा है? खरा होता है। ठीक। और मोहन यादव एक मिनट चालू है। मोहन यादव जो जी, औद्योगिक नीति पर अत्याधुनिक क्या? मेरा नाम रानू है, जी। मैं प्रेमश्री शिमला से आई हूँ। हाँ। शिमला से आई हूँ। मुझे इस फैक्ट्री में जाकर बहुत अच्छा लगा। यह ब्लॉक अच्छी तरह से बनाए जाते हैं और स्वच्छता से बनाए जाते हैं। और यह प्रेमश्री स्कूल से हम आए हैं, जो हम फर्स्ट बार आए हैं इस विजिट पे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे जो ब्लॉक होते हैं, वह जो बनाए जाते हैं, वो प्रोसेसिंग भी हमने देखी और
बहुत अच्छे से हमने देखा और समझाया भी बहुत अच्छे से हमें, तो वो प्रोसेसिंग हमें बहुत अच्छी लगी। क्या नाम है आपका? हर्षिता गोस्वामी। बापजी एएससी ब्लॉक जिसकी धूम पूरे भारतवर्ष में बची हुई है और जिसे भारत का ब्लॉक कहा जाने लगा है, बहुत कम अवधि में बापजी एएससी ब्लॉक ने पूरे देश में बल्कि लेवल पर अपनी एक पहचान बना ली है। और इसकी विजिट के लिए आज 2 स्कूल के छात्र छात्राएं आए और उन्होंने प्लांट को देखकर बेसाख्ता इस बात को कहा कि वास्तव में ये जो प्लांट है ये एकदम से अत्याधुनिक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की औद्योगिक नीतियों को साकार रूप दे रहा है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बापजी एएससी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बापजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।